माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाया जाता है, जब अगर कोई सेट में एलिमेंट्स हैं जैसे a कॉमा b कॉमा c है, तो रिलेशन में a कॉमा a, b कॉमा b, c कॉमा c तीनों बिलोंग करने चाहिए, तभी इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? इररिफ्लेक्सिव है। अगर a कॉमा a हम हटा दें, हमारे सेट में b कॉमा b, c कॉमा c बचा है, तो क्या इसको हम इररिफ्लेक्सिव बोल देंगे? नहीं। इररिफ्लेक्सिव कब होगा? हमारा कोई भी रिलेशन जो होता है वो इररिफ्लेक्सिव कब कहलाया जाता है? तब कहलाया जाता है जब किसी सेट में A बिलोंग नहीं करेगा A को, मतलब A कॉमा A वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या दे रखा है? A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। A है, B है, C है। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए A कॉमा A, ठीक है, और B और C आ जाए, मतलब कि यहाँ क्या हुआ है, हमारा रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ b कॉमा बी नहीं है, c कॉमा सी नहीं है, बट यहाँ a कॉमा a है। तो क्या हम इसको इररिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? हम इसको इररिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव की सीधी सीधी डेफिनेशन यही है कि अगर a बिलोंग कर रहा है सेट को, तो a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू सेट। सेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे a कॉमा a सेट को क्योंकि यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए वो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि कोई सेट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो इररिफ्लेक्सिव हो ना रिफ्लेक्सिव हो। हाँ, बट सेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इररिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई सेट जो गिवन है हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, गिवन है, ए सेट गिवन है हमारे पास, जिसमें a कॉमा a 1 कॉमा 2 कॉमा 3 तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक रिलेशन दे रखा है और उस रिलेशन में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, अब 2 कॉमा 2। अब हमको ये बताना है क्या ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव है, या फिर दोनों ही नहीं है, या फिर दोनों है। अब सबसे पहली बात, दोनों ही रिफ्लेक्सिव भी है, इररिफ्लेक्सिव भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कोई सेट है वो दोनों ही ना हो। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला एलिमेंट लिया। पहला एलिमेंट जब हमने लिया तो हमने देखा 1 1 ए में बिलोंग कर रहा है, तो 1 कॉमा 1 होना चाहिए अगर हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हमने चेक किया तो यहाँ यस हमें 1 कॉमा 1 मिल गया, तो इसका मतलब अभी तक तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली हमने क्या किया, 2 उठाया, 2 कॉमा 2 भी यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब अभी तक तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब हमने 3 उठाया, हमने यहाँ देखा यहाँ तो 3 का कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पे ना तो 1 कॉमा 3 है, ना 3 कॉमा 1 है, ना 3 कॉमा 3 है, तो क्या इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज 3 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3 जब हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है और 3 हमारे पास सेट में था, तो ये रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इररिफ्लेक्सिव की। क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? चेक करते हैं। इररिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है अगर ए बिलोंग कर रहा है तो वो ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब अभी हमने चेक किया था, यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा था और 1 कॉमा 1 भी बिलोंग कर रहा था, यानी कि पहले एलिमेंट से हमें पता लग गया कि क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉट
इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो क्या है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये इररिफ्लेक्सिव है। ये हमारे जो सेट है ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम सेट हमें गिवन है जिसमें हमारे पास है 1, 2, 3। ठीक, और इसमें हमारे जो आर दे रखा है वो हमें आर इसमें दे रखा है 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। 3 एलिमेंट से मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, वेदर इट इज़ इररिफ्लेक्सिव और इट इज़ नन। तो चेक करते हैं। पहला एलिमेंट उठाया, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे हमने चेक किया 1, 1 हमें कहीं पे नहीं मिला, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, फिर उठाया 2, क्या 2, 2 कहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अभी तक ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद उठाया 3 जब हमने उठाया तो अगेन चेक किया, क्या ये 3, 3 नहीं है, ये है, ये है। जब हमें 3, 3 नहीं मिला, ना 1, 1 मिला, ना 2, 2 मिला, ना 3, 3 मिला, तो ये क्या है, इट इज़ डेफिनेटली नॉट रिफ्लेक्सिव। बट क्योंकि अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या मैं इसे डायरेक्टली इररिफ्लेक्सिव बोल दूँ? नहीं, उसके लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन अभी हमने देखा इसमें ना तो 1 बिलोंग कर रहा है, ना 2 है, ना 3 है। मतलब ना तो हमें 1, 1 मिला, ना हमें 2, 2 मिला, ना ही हमें 3, 3 मिला। इसका मतलब जब हमें तीनों में से कुछ भी नहीं मिला तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ डेफिनेटली इररिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इररिफ्लेक्स की डेफिनेशन ये होती है कि वो बोलता है अगर मैं 1 है सेट में आपके तो 1, 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए वो यही बोलता है। ठीक है, तो ना तो 1, 1 बिलोंग कर रहा है, ना 2, 2 बिलोंग कर रहा है, एंड सिमिलरली 3 के लिए ना ही 3, 3 बिलोंग कर रहा है सेट को, इसलिए क्या है, इररिफ्लेक्सिव एंड इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए जिससे आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।